बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई के जो सोशल मीडिया को चलाने वाले जो पीटीआई सोशल मीडिया के हेड हैं अरसलान खालिद साहब, इनकी एक ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो बड़ी सनसनीखेज ऑडियो है। उस ऑडियो में बहुत सी अहम बातें करते बुशरा बीबी साहिबा को सुना जा सकता है और ये जो ऑडियो लीक हुई है इसके बारे में जी पाकिस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की न्यूज़ एंकर, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन गरीदा फरूकी साहिबा जो हैं, उन्होंने इस बात का जो अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखते हुए ये बात कही है कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसकी तस्दीक कर सकती हूँ, इसमें कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है और ये ऑडियो 100% दुरुस्त है। जबकि अब तक जो है इस ऑडियो को एक मुबैना ऑडियो का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की कोई तस्दीक नहीं होती, जब तक किसी चीज़ की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, तब तक उसको मुबैना का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब तक मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई होती या उसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हुई होती। अब एक जो ऑडियो का जिक्र हो रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा और अरसलान खालिद साहब जो पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड भी हैं, उनके वाले से जी जो एक हमने खबर आपके सामने रखी है उसके वाले से बड़े सनसनीखेज इंकशाफात सामने रखने जा रहा हूँ कि उस ऑडियो में सुना जा सकता है बुशरा बीबी साहिबा ये बात कह रही हैं, जो इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा वो ये बात करती सुनाई दे रही हैं कि अगर मेरे और इमरान खान के खिलाफ कुछ भी ख़त्म नहीं होता, तनकीद होती रहती है, बार बार तनकीद की जाती है, बार बार हम लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो आपने एक ही काम करना है, आपने गद्दारी का टैग लगाना है। और वो गद्दारी का टैग किसके ऊपर लगाना है, जो कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर इदारों को गालियां भी देते हैं, इदारों के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगाते हैं, गद्दारी के फतवे भी झाड़ते हैं। उसके बाद इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अरसलान खालिद साहब को मुखातिब करते हुए ये बात कर रही हैं कि आपने गद्दारी का टैग लगाना है। अब यहाँ पर एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, उनका ये कहना है कि जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया का जो ये हेड था अरसलान खालिद, ये तो अपना काम कर ही रहा था, साथ साथ जो पीटीआई का जो मीडिया है उसको बुशरा बीबी साहिबा चला रही हैं पीछे से, और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो हदायत फराहम की जाती हैं, वो बुशरा बीबी साहिबा करती हैं। जबकि अरसलान खालिद साहब जो हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के, उनकी हदायत के मुताबिक अमल पैरा होते हैं, जो वो कहती हैं वही करते हैं। आप उस ऑडियो में भी सुन सकते हैं कि जो बुशरा बीबी साहिबा बातें कर रही हैं, जिस तरह वो अरसलान खालिद को मुखातिब करते हुए बातें कर रही हैं, इसी तरह अरसलान खालिद साहब जो हैं वो ओके कर रहे हैं, इसी तरह वो काम करने की बात कर रहे हैं, इसी तरह वो अमल करने की बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने 28 मार्च के जलसे में, इमरान खान साहब ने 28 मार्च के जलसे में जो इल्ज़ामात लगाए थे हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और जिस तरह से उन्होंने गद्दारी के फतवे लगाने शुरू कर दिए हैं, तो एक गद्दारी का फतवा उन्होंने 28 मार्च के जलसे में भी लगाया था और उसमें भी उन्होंने इसी किस्म की कोई तनकीद की थी। और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, अब उनका ये कहना है कि जी ये गंद उछाला जा रहा है। गंद है तो उछाला जा रहा है ना। ये जो आपकी ऑडियो लीक हुई, ये ऑडियो अगर फैब्रिकेटेड है, अगर गलत है, अगर जाली है, तो आप इसका फॉरेंसिक करवा लें, पाकिस्तान में करवा लें या पाकिस्तान से बाहर फॉरेंसिक करवा लें। इसका फॉरेंसिक करवा लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन के जो मराहल हैं वो मुकम्मल हो सकें। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर गरीदा फरूकी साहिबा ये बात कह रही हैं कि ये जो ऑडियो है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, 100% हकाइक के मुताबिक है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा लें आप लोग, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी रजामंदी के लिए, अपनी खुशनुदी जो है वो किसी और की खुशनुदी हासिल करने के लिए भी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये जो सारा कुछ है ना, ये जिस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जिस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, इन इल्ज़ामात को सामने रखते हुए ये जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, इनके ऊपर भी बड़े अब संगीन किस्म के एलिगेशंस लग रहे हैं। 5 कैरेट हीरे की अंगूठी जो है,
5 कैरेट हीरे की अंगूठी, उसके बाद 400 किनाल से ऊपर की ज़मीन जो इनके नाम हुई। उसके बाद मलिक रियाज साहब ने इनको क्या फ़ायदे दिए, इमरान खान साहब को क्या फ़ायदे दिए, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिलीज़ को क्या फ़ायदे मिले। उसके बाद वो जो फराह गोगी थी जिसके ऊपर बड़े करप्शन के संगीन किस्म के एलिगेशन हैं कि वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को चला रही थी, पंजाब में वो जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की डोरें हिलाई जा रही थी पीछे से, और पंजाब के अंदर जो हुकूमत साजी थी उसमें फराह गोगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके जो शोहर हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, वो भी बहुत मुतनाज़ शख्सियत हैं, उनके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब खुलकर सामने आ रही हैं। बहुत अच्छा होगा अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मलिक रियाज की ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन हो जाए। उसके बाद जो मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो निकली थी, आप सबको शायद याद होगा, जिसको नहीं याद मैं बता देता हूँ, कि वो जिस तरह अपनी साहिबजादी के साथ लगे हुए थे और उसके बाद वो इमरान खान साहब के जो फैमिली के जो मामलात हैं, जो उनके फैमिली के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हो रही थी, फराह गोगी के ऊपर बात हुई, वो अपनी साहिबजादी के साथ लगे हुए थे, हाँ हाँ की बात हो रही थी, ओके कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं इसलिए इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो मसाइल हैं जो अब तहरीक इंसाफ के सर पर खड़े हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा की जो ऑडियो आई है, इसको कोई फैब्रिकेटेड कहता है तो 100 दफ़ा के, लेकिन इसका फ्रांसिक होना चाहिए, हुकूमत खुद करवा ले। फराह गोगी साहिबा से मुतल्लिक भी बातें हुई इस ऑडियो के अंदर, उनको बेटी कहकर मुखातिब किया गया, और बच्ची कहकर मुखातिब किया गया, मेरी बच्ची कहकर मुखातिब किया गया, और उसमें फराह गोगी साहिबा का नाम ना हो। पंजाब के जो अब मामलात हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब के करप्शन स्कैंडल्स अब खुल रहे हैं, अब तहकीकात हो रही हैं कि उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला पंजाब के अंदर कौमी ख़जाने को कैसे नुकसान पहुंचाया, कैसे उसने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई, कैसे उसने अपने रिश्तेदारों को जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मुसल्लत किया, कैसे उसने अपने भाइयों को सरकारी ठेके दिलवाए। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इसमें फराह गोगी साहिबा भी मरकज़ी किरदार हैं, इसमें एहसन जमील गुज्जर साहब भी मरकज़ी किरदार हैं। उसके बाद वो जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, उनके ऊपर इल्ज़ामात इसलिए लग रहे हैं, इसलिए संगीन नौयत के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो खुद किसी न किसी हद तक बराह रास्त इन चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं, और अब जो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं इसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हुकूमत से अगर इनको कोई इख्तलाफ है तो ये अदालत में चले जाएं, अगर ये समझते हैं झूठ है तो इसका फ्रांजिक करवा लें। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं और ये बड़ी डैमेजिंग है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को डैमेज कर सकती हैं, अंदर से खोखला कर सकती हैं, अंदर से तबाह बर्बाद कर सकती हैं ये चीज़ें, जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया हेड है अरसलान खालिद, उसकी तो ऑडियो लीक होगी, लेकिन आखिरी बात करता जाऊं कि इस पाकिस्तान में अभी तक गद्दारी के फतवे लगते रहे हैं। कभी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को करार दिया जाता था, कभी नवाज शरीफ को करार दिया जाता था, फिर इनको जो है वो इनकी किरदार कशी की जाती थी, इनको सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस किस्म का लेबल लगाया जाता था। तो ये बड़ा ख़तरनाक तर्ज अमल है। जो बुशरा बीबी साहिबा ने बात की है ये बहुत ख़तरनाक तर्ज अमल है। अगर इसी के तहत किसी भी शख्स पर वो समझती हैं कि इल्ज़ाम लगाया जाएगा, जो कि वो अरसलान खालिद के साथ फ़ोन पे बात कर रही हैं, ऑडियो लीक हुई है, उसी ऑडियो के अंदर सुना जा सकता है कि वो गद्दारी के फतवे की बात कर रही हैं, गद्दारी का लेबल लगाने की बात कर रही हैं। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि अगर किसी के ऊपर ऐसे ही किसी के ऊपर गद्दारी का झूठा फतवा लगा दिया जाए और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए और बाद में उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको किल कर, उसको जो है वो मार दिया जाए, उसको मारकर फेंक दिया जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार रियासत है या एक आम शहरी है जो एक आम शहरी का कातिल है? इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। हुकूमत वक्त को भी जवाब देना चाहिए, रियासत वक्त को भी जवाब देना चाहिए, इदारों को भी जवाब देना चाहिए। और एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता जाऊं कि इसी तरह अगर आप किसी की किरदार कशी करेंगे, किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, किसी के ऊपर इसी तरह ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उसके ऊपर इस किस्म के जो है वो कमेंट्स पास करेंगे
اور جس طرح بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ جس طرح بات کہہ رہی ہیں، اس کے بعد وہ ارسلان خالد کو کہہ رہی ہیں، تو خدا نہ خواستہ کل کو کسی بے گناہ شخص کو اسی غداری کے جھوٹے فتوے کے تحت مار دیا جائے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ریاست وقت ہے، حکومت وقت ہے، یا ادارے ہیں؟ جس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔